वेलकम टू आवर क्लासेस। आई एम डॉक्टर के मिश्रा। आज हम आपके लिए एक नया यूनिट या चैप्टर लेकर आए हैं, दैट इज सीक्वेंसिंग। इससे पहले कि मैं शुरू करूं मैं आपको बता दूं कि पहले ही मैंने CPM पार्ट पर एंड LPP, दैट इज ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स पर काफ़ी वीडियोज हमने अपलोड किए हैं। तो ये हमारे उन दर्शकों के लिए, खासकर जो भी नए हैं, दे कैन रेफर टू द माय चैनल, दैट इज आर क्लासेस। एंड एज फार एज सीक्वेंसिंग इज कंसर्न, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंसिंग एंड मेथड्स एंड प्रोसीजर ये हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे जिसमें कि ऑलरेडी जैसा कि हम बता चुके हैं अपने इंट्रोडक्टरी पोर्शन में, नॉर्मली सीक्वेंसिंग क्यों, तो सीक्वेंसिंग में हमें जॉब्स को सीक्वेंस करना पड़ता है डिफरेंट मशीन्स पर, जिससे कि हम ऐसा सीक्वेंस करें जिससे कि हमारा टाइम और कॉस्ट, इनफैक्ट रिलेटेड टू टाइम, दोनों की बचत हो। वैसे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कई जगहों पर हमें सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम्स आती है। कस्टमर्स इन say a bank or to a counter, though that is also a queuing one, like sequencing of landing planes at airports etc. तो यहाँ पर हम लिटरली केवल कंसर्न होंगे खासकर डिफरेंट जॉब्स को हम कैसे सीक्वेंस करें, जिसके लिए कि हमने बताया हुआ है दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वन इज दैट गैंट चार्ट एंड अनदर वन इज द processing n jobs on 2 machines, processing n jobs on 3 machines, processing n jobs on k machines, related algorithm by Johnson's rule. So वो तो थ्योरेटिकल पोर्शन मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, गैंट चार्ट से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ जॉब्स फीवर है, क्योंकि नॉर्मली हम गैंट चार्ट में इन्यूमरेशन मेथड की बात करेंगे, मतलब हमें सीक्वेंसेस बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने दो ही जॉब्स लिए हैं एंड से दैट देयर आर ओनली 2 मशीन्स। सो व्हेन नंबर ऑफ जॉब्स और मशीन्स आर लिमिटेड देन इट इज पॉसिबल, एट मैक्स इट कुड बी 3, बट द मोमेंट नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीज होते जाते हैं तो ये मेथड बहुत ही लेंदी और कम्बरसम हो सकता है। तो आज हम गैंट चार्ट से कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। से मान लीजिए देयर आर जॉब्स J1 एंड J2, those jobs are to be processed on machines M1 and M2 for, say, J1 to be is to be processed for 4 hours and on machine M1, and for 10 hours on machine M2. J2 is to be processed for 8 hours on machine M1 and 7 hours on machine M2. अगर हम वैसे जोड़े तो ये हमारा बहुत टाइम लग सकता है, 10 से 14 और 8 से 12, 22, 7 दोनों, दैट इज अराउंड 29 आवर्स। बट अगर हम इसको सीक्वेंस कर लें तो शायद हमारा समय बच जाएगा। अब इसका सीक्वेंस करते कैसे, हम ग्राफिकल मेथड से नॉर्मली करते हैं, उसी को हम गैंट चार्ट बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा सीक्वेंस बन सकता है, हम सबसे पहले लेंगे J1 या J2 सीक्वेंस लें, या J2 या J1 लें। और एक चीज हमारा पहले से निश्चित है, दैट इज ऑर्डर हमारा मशीन का M1 एंड M2 ही रहेगा। हमारी इसकी एजम्पशंस होती हैं, वो एजम्पशंस ऑलरेडी हम बता चुके हैं, दैट एक जॉब अगर एक मशीन पर ऑलरेडी चल रहा है तो उस पर वो तब तक वो एंगेज रहेगी वो मशीन जब तक कि वो जॉब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उस जॉब को दूसरे मशीन पर जाने के लिए जो भी टाइम लगेगा उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और ऐसे भी जो इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करते हैं। तो अब मान लीजिए अगर हमें इसको सॉल्व करना, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे, इसको एक स्केलिंग कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और स्केलिंग करके हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपकी जो मशीन है, से हियर इट इज एट दिस पॉइंट इन टाइम, मशीन हियर इट इज M1 एंड से समवेयर मशीन M2 इज हियर, लाइक से हम इसको थोड़ा प्रॉपर स्केलिंग कर लेते हैं। से दिस इज 0 टाइम, 0 आवर्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26 and as required, not beyond 20. Now say that we are taking the sequence J1 and J2. Alright, machine का sequence M1 and M2 that is fixed, order is fixed. Normally जो machines होते हैं उनके order fix हम पहले कर लेते हैं, हमें दिए हुए रहते हैं. मानिए यहाँ पर हमारा दो ही combination हमारा बनेगा, that is J1 and J2 और J2 and J1. So here say that this is J1 and J2 combination. That means सबसे पहले हमें J1 job मशीन M1 पर 4 आवर्स के लिए परफॉर्म कराना है. और मान लीजिए इसको हम डॉटेड लाइन या स्ट्रेट लाइन सीधे से मान लीजिए यहाँ पर हमारा 4 आवर्स यहाँ पर आता है, ठीक है. तो हमने J1 जॉब को यहाँ पर परफॉर्म कराया 4 आवर्स तक, और जैसे ये J1 पर परफॉर्म हुआ, J1 जॉब M1 पर परफॉर्म हुआ, अब सीधे मशीन M2 पर चलाएगा. ऑलराइट, एंड नाउ ऑन मशीन M2 this will be performed for 10 hours. So 10 hours means, that means here it is 10 hours means 4 hours plus 10 hours, that is 14 hours. Say up to here. ये हम बिना स्केल या पेंसिल के कर रहे हैं, आपको स्केल के साथ करना चाहिए. So this is say J1, this is job J1 that is being, that has performed. अब जैसे ही J1, जब तक यहाँ J1 परफॉर्म किया M1 पर, M2 तो खैर एंगेज नहीं हुआ, लेकिन जॉब J2 हम इस पर परफॉर्म नहीं करा सकते. अब जॉब J2 परफॉर्म कराने के लिए हमें मशीन M1 पर, इसके बाद जॉब J2 जाएगा 8 आवर्स के लिए. सो हियर से 4. अब मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसके लिए रेड पेन से हम आपको दिखाते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं आप दो कलर लें, आप इसको स्ट्रेट लाइन से कर सकते हैं और दूसरे को आप डॉटेड लाइन से कर सकते हैं. हमारे पास अवेलेबल से हम रेड से दिखा रहे हैं. अब J2 जाएगा मशीन M1 पर फॉर 8 आवर्स. तो J2 4 आवर्स के बाद ही जाएगा, इसका मतलब ये 12 आवर्स तक, 2 8 आवर्स, सो 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब यहां तक ये दिस इज J2. Now J2 will wait till that machine M2 is engaged. J2 12 आवर्स तक ही हुआ. अब J2 को वेट करना पड़ेगा. J2 will wait and it will come to machine M2 only at up to 14 hours. So here मान लीजिए आता है और अब यहाँ से 7 आवर्स के लिए जाएगा. So that is 21, 14 plus 7, 21. So here this is J2. So that's how. अब आप देखें, जब तक J1 M1 पर था J2 नहीं गया, और जब तक J1 M2 मशीन पर था J2 परफॉर्म नहीं कराया गया. और इस तरीके से अगर हम सीक्वेंस लेते हैं तो यहाँ पर हमें टोटल 21 आवर्स का टाइम लगता है. दिस इज वन ऑप्शन. हमें ऑप्टिमम चाहिए. अब हम दूसरा सीक्वेंस डाल करके देखें. हम दूसरा यहाँ पर बनाते हैं. से here order remains the same of machines. So say here this is 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Now this time let us consider J2 and J1, this combination. That means J2 जॉब को हम सबसे पहले M1 पर परफॉर्म कराएंगे. That was the J2 is by red. So for 8 hours. So that means say somewhere up to here 8 hours. आप इसको स्केल से प्रॉपर या पेंसिल से करिए, बार बार हम कह रहे हैं. और 8 hours के बाद then it will go to machine M2. Say this is M2 and this is M1. Here after 8 hours it has to be performed for 7 hours on machine M2. तो अभी मशीन M2 पर आएगा
say for 8 hours, then 7 hours, so here 15 hours, that means somewhere here ये 15 hours तक दिस इज जॉब J2 परफॉर्म किया, एंड इसको भी हम स्ट्रेट लाइन ही कर दें सो ये पता रहे कौन से टाइम तक गया ये। और अब J1 जाएगा, J1 4 hours के लिए, सो 8 + 4 that is 12, so here sorry it is, this should be by green one, so here it is for 4 hours, this is J1, and now it has to wait till machine M2 is engaged, and then it will go to 15 plus 10, 15 plus 10, that is, here it is 8 plus 7, so 15 plus 10, 25, that means somewhere here। अभी 25 hours तक ये यहाँ जाएगा, this is J1, so total time, elapsed time here is, in this case 25 hours, that means now which one we will prefer to? We will prefer to this sequence J1 और J2, because J1 and J2 हमें 21 hours में ही हम दोनों जॉब कंप्लीट कर ले रहे हैं 2 मशीन्स पर। लेकिन अगर हम J2 J1 सीक्वेंस लेते हैं so it's taking 25 hours। So now the solution is that we should recommend that the 2 jobs J1 and J2 should be performed on the 2 machines M1 and M2 in the order of M1 M2 in the sequence J1 and J2, because it will take only 21 hours. So that's how, with the help of Gantt chart, we can solve these small problems. But when the number of jobs increase, like n jobs, or on 2 machines, say n jobs on 3 machines, तो this becomes complicated then, क्योंकि हमें फिर कॉम्बिनेशन बनाने में बहुत मुश्किल होती है। तो उसके लिए फिर हम जॉनसन्स रूल अप्लाई करते हैं, और उसके लिए एल्गोरिथम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेकर के बताएंगे। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू सॉल्व दिस सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ गैंट चार्ट। विद दिस एग्जाम्पल इट वुड हैव बीन वेरी क्लियर टू यू। और अगर आपको पसंद आया है तो हमारा वीडियो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।